A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Eat चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 4 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेक्चर 1 के अंदर हमने क्या देखा था, बेसिक वाले पार्ट को देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। लेक्चर 2 के अंदर हमने कवर अप किया था, नॉर्मली क्या आता है सिस्टम्स के बारे में और मोनेरा किंगडम के बारे में। वो डेडिकेटेड था ओनली अबाउट द मोनेरा किंगडम, जिसको टाइमिंग में तुम्हारे पास 1.5 घंटे के आसपास था। लेक्चर 3 में हमने कवर अप किया था प्रोटिस्टा किंगडम को। आज हमारा लेक्चर 4 है और उसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज, टॉपिक का जो नाम है वो है फंजाई। और ये फंजाई का पार्ट 1 है। सर पार्ट 1 क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगली क्लास के अंदर, मतलब अगले वाले लेक्चर के अंदर इसे खत्म करूंगा, इस वाले में नहीं करूंगा डीएनए। और उस वाले पार्ट में पीवाईक्यू भी होंगे जितने हमारे आए हुए फंजाई के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर नीट में 2024 में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उसके लिए। हमें अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर। ये देखेंगे पहले तो फंजाई होती क्या है, फंजाई कहाँ कहाँ मिल सकती है, हैबिटेट क्या हो सकता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल में कौन सा होता है, असेक्सुअल में कौन सा होता है। उसके अलावा टाइप ऑफ फंजाई क्या है, एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इन सब के बारे में थोड़ी नॉलेज आज ले लेंगे और कल फंजाई को कंप्लीटली खत्म कर लेंगे। तो चलो क्लास को बिगिन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और पहला जो इसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, वो है हमारे पास फंजाई। बताओ आप सबने क्या है फंजाई के बारे में, नॉर्मली थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी जानते हो, ये नहीं कि आप इसे जानते नहीं हो फंजाई के बारे में। सर क्या जानते हैं? तो चलो यहाँ पे हेडिंग करते हैं। बताओ अगर आपको कुछ पता भी हो इसके बारे में, फंजाई क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर पता हो तो हम आपसे पढ़ते थोड़ी। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत तो पहले ही पता होता है। वैसे फंजाई आपने कहीं नाम सुनी हो। तुम्हारे खाना खराब होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज ऑफ फंजाई इट कैन बी। सर वो तो बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया और बिकॉज ऑफ फंजाई आल्सो। तुम देखते नहीं हो ब्रेड होती है, और अगर तुम्हारी ब्रेड, अब जो दुकानदार होते हैं उनके अंदर क्या है, ब्रेड अगर नहीं, मतलब कोई कस्टमर नहीं आता उनको लेने के लिए, तो ग्राहक नहीं आता है, तो वो रखी हुई खराब हो जाती है। आपके घरों में तुम तो डबल रोटी कहते हो उसे, जैसे तुम चाय के साथ खाते हो। हाँ बिल्कुल खाते हैं सर। अब जो, और नॉर्मली क्या है, तुम्हारी फीस भी आती है एक, उसे तुम, मतलब जो ब्रेड है उसी को फीस बोलते हैं गांव के अंदर। अब अगर वो तुम्हारी 2-3 दिन पुरानी है और तुमने उसे खुला छोड़ दिया है, अपने आप सड़ने लग जाएगी। उस पर तुम देखोगे कि वहां पर क्या है, मतलब अलग तरह के, मतलब फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, वो बिकॉज ऑफ फंजाई है। अब चलो यहाँ पर क्या है, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर फंजाई के बारे में क्या होता है, तो देखिए पहली चीज तो फंजाई क्या होती है, स्टडी ऑफ फंजाई हम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा ये याद रखो। जो फंजाई होता है, फंजाई की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। ये एक नाम प्लीज अगर आपको सुनने को मिले तो याद रखना, इसका हम नाम माइकोलॉजी भी कहते हैं और इसी को नाम कहते हैं माइसिटोलॉजी। तो माइकोलॉजी का मीन्स है स्टडी ऑफ फंजाई। कर लोगे यहाँ तक? इसके अलावा सर ये फंजाई की वो होती है, इसको किसने करा था, यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से। इसके बारे में दो साइंटिस्ट है, एक है हमारे पास में, क्या पहली बार किसने बताया, कैसे बताया। अब मैं इसके अगर फादर वगैरह के बारे में बताने लग गया, कहोगे सर ये आपने वैसे तो बताया नहीं, हमारी बुक में है नहीं। भाई बुक में बेशक नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो माइकोलॉजी नाम आए, माइसिटोलॉजी। अब मैं वो नहीं बता रहा फादर कौन है, मॉडर्न के कौन है, डिबेरी कौन है, पीए मिचेली कौन है। यहाँ पर और साइंटिस्ट के नाम भी आते हैं, जैसे कि कैसी मेहता आता है, बीवी मुंड का जो कि इंडियन साइंटिस्ट है, ईजे बटलर जो कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है। कहेंगे सर ये बताना है, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बारे में और भी डिटेलिंग है, बट हमें अभी एनसीईआरटी के अराउंड ही रहना है और एनसीईआरटी पूरी करनी है, इसलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज बताइए, जो फंजाई होता है, फंजाई क्या होती है, यहाँ पर क्या है, देखो फंजाई मिलती कहाँ पर है, देख ले। फंजाई आर फाउंड इन एवरीवेयर, या फंजाई आर फाउंड एवरीवेयर। फंजाई आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। सर हर जगह पे कहाँ देखने को मिल जाएगी ये तो बताइए। तो फंजाई आर फाउंड एवरीवेयर, इसी को हमारी एनसीईआरटी लिखती है, दीज आर कॉस्मोपोलिटन। क्या लिखते हैं बताइए, कॉस्मोपोलिटन, इसका मीन्स है हर जगह पर है। और एक और नाम आता है इस्तेमाल करता है यूबिक्वाइटस, उसका मीन्स भी एवरीवेयर होता है। तो फंजाई यार कॉस्मोपोलिटन या एवरीवेयर आप देख सकते हो, जैसे कि ईयर है वहां मिल जाएगी आपको, वाटर के अंदर, सोइल के अंदर, ईटीसी। अब बताओ कौन सी जगह है रही है, मोस्टली सारी प्लेस आ गई। फंजाई कैसी होती है, यहाँ पर क्या है उसके बारे में अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए फंजाई आर, पहली चीज तो फंजाई आर
कैसी होती है हमारे पास बताइए, आर हेट्रोट्रोफिक। फंजाई सारी हेट्रोट्रोफ होती है। इसका मतलब हेट्रोट्रोफिक है तो बताइए क्या इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, एब्सेंट होगा? तो क्लोरोफिल एब्सेंट है। और जब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है इसको हम कहते हैं एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस। तो एक्लोरोफिलस का मीन्स है क्लोरोफिल एब्सेंट है इसमें। और अगर क्लोरोफिल होता तो फोटोसिंथेटिक होती, तो कर सकता हूं यहां पर क्या है, कैसी होती है बताइए, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है फंजाई। सर और कोई पॉइंट यहाँ पर क्या है, फंजाई कैसी होती है? देखो पहली चीज तो बताया मैंने आपको, हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रोट्रोफ में इसके अलावा क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, एक्लोरोफिलस है, वो बता दिया। नॉन फोटोसिंथेटिक है। इसके अलावा सर क्या है, फंजाई जो होती है इसको हम कहते हैं फंजाई इज, इसको पहले उसमें इसको रखा भी जाता है थैलोफाइटा के अंदर फंजाई को, क्योंकि आपको याद होगा फंजाई को बिकॉज ऑफ सेल वॉल रखा गया था प्लांट किंगडम में, रखा गया था या नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेल वॉल था वो, तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है। और जो फंजाई के अंदर यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, तो फंजाई हेट्रोट्रोफ हो गई, नॉट ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल एब्सेंट, एक्लोरोफिलस। इसके अलावा क्या है, आप कर सकते हो फंजाई हेज सेल वॉल, चलो ये नाम ही लिख लो। फंजाई में क्या होती है बताइए, हैज सेल वॉल। और वो किसकी बनी होती है, देखो हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। नीट का पीवाई क्यू है। तो फंजाई की सेल और किसकी बनी होती है मेनली बताइए, काइटिन की। ये आया था नीट में। तो काइटिन की किसकी बनती है, सेल वॉल, ये आपको मैंने बता दिया। सर इसके अलावा फंजाई के बारे में कहेंगे, सर हमने कहीं देखी है फंजाई को? बिल्कुल देखा है। आपने मशरूम का नाम सुना होगा शायद, मशरूम का। पिज्जा खाया होगा तो पिज्जा मशरूम का ही होता है। अब तुम गांव से बिलोंग करते हो, जहां पे गोबर को इकट्ठा करते हैं उसे तुम कूड़ी का नाम बोलते हो एक तरह से। यहाँ पर क्या है, जहां पर वो रखते हैं तो उनके आसपास आपको मशरूम देखने को मिलती है। कहेंगे सर वो मशरूम है, बिल्कुल मशरूम को खाया तो जाता है। हमारी बुक ने भी तो कहा एनसीईआरटी ने कि जो आप मशरूम को देखते हो, उन्होंने क्या कहा देखो, जो मशरूम है, और एक और नाम दिया उन्होंने साथ में, टोड स्टूल। ये भी तो फंजाई है, फंजाई है सर बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा व्हाइट रेस्ट का। अब एक नाम देखो, आपको जो बुक हमें हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बताया है। अब एक व्हीट रेस्ट होता है और एक तुम्हारे पास है यहाँ पर क्या, देखो मस्टर्ड के अंदर क्या होता है, जो मस्टर्ड के अंदर आपने मस्टर्ड के सरसों का जो पत्ती होती है, जो उनके लीफ वो वाले पार्ट है, उन पे सफेद सफेद से पार्ट देखें जो शहर में होते हैं, शायद उन्होंने ना देखे होंगे, और जो गाँव में आपने देखे होंगे कि जो सरसों का पेड़ होता है उस पे उनके जो लीफ होते हैं, काफी बड़ी लीफ होती है उनकी बनी हुई, उस पे सफेद सफेद से मतलब दाग से बन जाते हैं, मोजेक से बन जाते हैं। बनते ही नहीं बनते, बिकॉज ऑफ फंजाई है वो, और उस फंजाई का नाम है एल्बुगो। तो फंजाई तुम्हारी जिंदगी से है ही, ऐसा नहीं है तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, फंजाई तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से मिली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, मस्टर्ड लीफ पे जो व्हाइट पेचेस होते हैं, आप ये कर सकते हैं, जो व्हाइट पेचेस से बनते हैं वो भी फंजाई है। और फंजाई का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज एल्बुगो। नहीं, हाँ तुम्हारे पास ये फंजाई होती है, ये लो। तो मस्टर्ड के ऊपर अब देखो, मशरूम आप देख रहे हो, आप सब सरसों के मतलब प्लांट पे जो व्हाइट पेज बन गए लीफ पर, वहां पर फंजाई है। तो फंजाई तो हर जगह पर है या नहीं है बताइए। अब जो ये फंजाई है, अब कहेंगे सर क्या इसका कोई वैसे रोल होता है, फंजाई आपको नुकसानदायक भी होती है और आपके फायदे के लिए भी होती है, दोनों तरह से। हम क्या कहते हैं, फंजाई जो होती है, हमारी एनसीईआरटी ने और हमारी बुक ने हमको बताया है कि जो फंजाई होती है, फंजाई इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। अगर फंजाई ना हो तो सारी की सारी धरती कूड़ादान बन जाएगी, ये आप बात मत भूलना। क्या बोलना सर आपने, अगर फंजाई ना होगी तो पूरी हमारी धरती कूड़ादान बन जाएगी। आप देखते नहीं हो, जो फंजाई होती है, अगर कोई प्लांट, कोई आंधी तूफान के अंदर कोई प्लांट वगैरह होता है और वो गिर गया, कोई पेड़ टूट गया, तो आप देखते नहीं हो कुछ वक्त बाद में वो प्लांट वहां पर बिल्कुल रेत मिट्टी बन जाता है एकदम से। अब उसको डिकम्पोज करने में किसका रोल था, फंजाई का रोल होता है। और अगर सार कोई पार्ट डिकम्पोज ही ना होगा, आप खुद देखो हमारे घरों के अंदर डेली कितना वेस्टेज प्रोड्यूस होता है शहरों के अंदर, अगर वो डिकम्पोज ही ना हुआ तो सारी धरती कहाँ है, पूरा पूरी धरती कूड़ादान बन जाएगी।
क्योंकि हमारे घरों में इतनी जगह थोड़ी है वहां पर कूड़ादान में कूड़ा भी रख लो। कूड़े को जहां तुम फेंक आते हो वहां पर गलता सड़ता है हो, अब उसको गलाने में सड़ाने में रोल होता है फंजाई का। तो फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? तो फंजाई याद रखें, फंजाई हमें हर तरह से कहेंगे सर आपने बताया, ये तो फायदे का हो गया, ये तो इसका एडवांटेज है, इसका नुकसान क्या है? फंजाई बीमारी भी करता है, इट कैन बी हार्मफुल। अगर आप करना चाहो तो फंजाई दोनों से। सर हार्मफुल कैसे है? दाद होते हैं, रिंग वॉर्म दाद करने वाली फंजाई है। तो फंजाई कैन बी पैथोजेनिक, आप ये भी लिख सकते हैं, फंजाई कैन बी पैथोजेनिक। फंजाई पैथोजेनिक भी हो सकती है, फायदेमंद भी है। डिकम्पोजर कर रही है, डिकम्पोज कर रही है, ये फंजाई की तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, इकोनॉमिक फायदा हो गया। तो ये डिकम्पोजर है, इस बात को मत भूलना। अगला यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से, चलो ये तो बताया यहाँ पर फंजाई ये है। फंजाई कहाँ पे ग्रो करना पसंद करती है? देखिए, फंजाई फंजाई प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। अरे क्या हो रहा है? फंजाई प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जहां पर नमी होती है और जो हिस्सा थोड़ा क्या होता है, मतलब एक तो वार्म जहां पर थोड़ी आपको गर्मी से मिलेगी, और एक जहां पर ह्यूमिड है, मतलब जहां पर थोड़ी नमी से ह्यूमिडिटी पाई जाएगी, वहां फंजाई ग्रो करती है, वहां पर प्रेफर करती है। हमारी बॉडी में भी जहां पर रिंगवर्म, जहां भी दांत होते हैं उन वाले पार्ट में होते हैं जो पार्ट बहुत सॉफ्ट होते हैं, इस सॉफ्ट पार्ट में ग्रो करती है। आप खुजाते हो और तुम्हें खुजाने में मजा आता है, अब उसी मजे के चक्कर में फंजाई ग्रो कर जाती है, क्योंकि उसके लिए वो आप जब खुजाते हो तुम देखते नहीं हो, कुछ वक्त बाद में वहां से क्या होता है, थोड़ा सा मतलब क्या पानी से बाहर आता है, और से फिर तुम्हें बाद में और खुजली होती है। पहले तो मजे में तुम खुजा लेते हो, बाद में यहाँ पर पानी सा जा रहा है और फिर तुम्हें और मतलब वहां पर क्या है, एक तरह से इचिंग होती है, और खुजली होती है और ज्यादा। फंजाई वार्म और ह्यूमिड प्लेस को प्रेफर करती है। फिर उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, जो आपके फंजाई है, आप जो खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, वो खाने को आप क्यों रखते हो? ताकि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचा सको। क्योंकि उनका ग्रो करने का टेम्परेचर, फ्रिज में क्या टेम्परेचर, अंदर तो ठंडा रहेगा, वहां ग्रो नहीं कर पाती है। तो जो खाना यहाँ पे रखा होता है, तो यहाँ पर सुने ध्यान से क्या आता है, द फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड रखते हो, द फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर हेल्प्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ, मच्छर आ गया यार ये, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल बैक्टीरिया एंड फंजाई, ताकि फंजाई और बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, क्योंकि ज्यादा ठंडे में थोड़ी मतलब ये ग्रो कर पाएंगे। तो दोनों को दोनों, बुक ने लिखा है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वही बात है। कहेंगे सर ये तो चलो फंजाई के बारे में ये हो गया, कैसा होता है क्या होता है फंजाई, ये आपने हमें बेसिक बता दिया। अब आगे कुछ और होता है फंजाई के बारे में, बिल्कुल है। अब उन चीजों को भी समझते हैं कि क्या होता है। समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत? तो यहाँ पर क्या है, अब देखो फंजाई को बुक ने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है, फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, फंजाई सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो मैंने आपको ऊपर ही लिख दिया। अब ये सर क्या कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। और फंजाई का तो अलग से किंगडम ही है ना, ये तो हम अलग से किंगडम पढ़ रहे हैं। और फंजाई क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, फंजाई सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफ में कौन सा आता है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ में तो कई तरह का होता है। अब इसके अंदर बुक ने लिखा है, जब तुम्हारे पास में व्हेन फंजाई ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर, ये डेड एंड डिके मैटर, सर ये तो बैक्टीरिया भी होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं या उसे अपना खाना ऐसे यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो फंजाई सेप्रोफाइट होती है। तो फंजाई हेट्रोट्रॉफ में कौन कौन सा न्यूट्रिशन दिखाती है, इस बात को याद रखना। एक न्यूट्रिशन का यहाँ पे जो नाम है, जब ग्रो कर रही है डेड और डीके मैटर पे, इसे बोलते हैं सेप्रोफाइट। तो ये सेप्रोफाइट भी होती है। फिर अगला कोई देखो ध्यान से, इसके अलावा व्हेन, अगर वो डेड और डीके मैटर पर है तो ये होगा तुम्हारे पास। अगला हमारे पास क्या होता है दूसरा, व्हेन फंजाई लीव्स ऑन प्लांट एंड एनिमल, जो किसी प्लांट और एनिमल के ऊपर रह रही है और वहीं से खाना लेगी, उसे हम कहते हैं पैरासाइट।
तो फंजाई पैरासिटिक भी होती है। सर इसके अलावा क्या है, फंजाई कैन बी सिम्बायोटिक। सर सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं बिल्कुल, ये तीन तरह के यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक में आ सकती है। और सिम्बायोटिक का मीन्स क्या होता है, क्या हो रहा है यार, ये मच्छर, अरे ये अलग चरा ना इसमें भी, कोई क्या हो गया भाई, लो हमसे ज्यादा पढ़ाना तो ये मच्छर ही कर लेते हैं। तो फंजाई कैन बी सिम्बायोटिक, तो फंजाई सिम्बायोटिक भी हो सकती है। कहेंगे सर सिम्बायोटिक के अंदर क्या होता है, देखो एक होता है इसके अंदर, सिम्बायोटिक के अंदर हमारे पास नाम आता है लाइकेन करके, सिम्बायोटिक में जो रहता है। और एक रहता है दूसरा वाला, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा भी इसी में आता है, माइकोराइजा। ये क्या होता है, इनको देखते हैं सबसे पहले। लाइकेन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताया था, लाइकेन का मीन्स है, ये किस किसके रिलेशन यहाँ पे क्या है, याद रखना, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। किसका होता बताइए, एल्गी और फंजाई का। एल्गी यहाँ कैसे होते हैं बताइए, ये होती है फोटोसिंथेटिक, एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है। और ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक हो तो कैसा होगा बताइए, ऑटोट्रोपिक होगा। और जब ऑटोट्रोप है तो खाना बना लेगा नहीं बना लेगा। फंजाई कैसी होती है, हेट्रोट्रोपिक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड शेल्टर लगा लो एक तरह से, प्रोवाइड शेल्टर। फंजाई इसे खाना देगी, सॉरी एल्गी इसको खाना, क्योंकि एल्गी कैसी होती है बताइए, एल्गी फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोप अपना खाना बनाती है, तो फंजाई को खाना मिल जाता है। और बदले में फंजाई क्या करता है, इसको एक तरह से हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, वैसे हेल्प करता है। तो याद रखना, ये जो एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी और फंजाई का, ये जो रिश्ता होता है, इसे तुम कहते हो पति पत्नी का रिश्ता आल्सो। अब ये नहीं आएगा नीट में, पति पत्नी का रिश्ता है, मैं नहीं लिख रहा भाई, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है एक्चुअल में इसी को कहा जाता है लाइकेन, हस्बैंड वाइफ। आप जो चाहो कर लेना, आपकी मर्जी हो तो इसको कहा जाता है, क्योंकि एक खाना बना रही है, दूसरा उसको क्या कर रहा है, शेल्टर कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है एक तरह से। और देखो ये जो वाला होता है, देखो नाम से सुना यहाँ पर क्या है, माइको मीन्स क्या होता है, माइकोलॉजी, फंजाई को कहते हैं। और राइजा मीन्स है रूट। और जब फंजाई रूट में रहती है उसे कहते हैं माइकोराइजा। और ये रहती है हायर प्लांट में। तो याद रखना ध्यान से, व्हेन फंजाई लीव्स इन रूट ऑफ हायर प्लांट, जब रूट में रहेगी हायर प्लांट के अंदर, तो वो एसोसिएशन बनाती है, कौन सा बताइए, व्हेन फंजाई लीव्स इन रूट ऑफ हायर प्लांट, तो उसे हम कहते हैं क्या, माइकोराइजा। और ये क्या करती है यहाँ पर, क्या जो फंजाई है ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये चीज को याद रखना, फंजाई हेल्प्स इन, फंजाई हेल्प द प्लांट, आप ये लिख सकते हो, फंजाई हेल्प द प्लांट इन नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन। तो किस किस का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही है, ये बात याद रखें, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फंजाई होती है भाई, एक बात याद रखो, जो फंजाई मैंने आपको बताया कि ये सेप्रोफाइट है, अभी यहाँ पे जो बताया था, क्या बताया, यहाँ पे नाम बताना, एक तो नाम होता है सेप्रोफाइट करके, और दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, पैरासिटिक का, और एक और नाम क्या बताया, सिम्बायोटिक। तो फंजाई ये कर सकती है, लाइकेन नाम हो गया क्लियर आपका, माइकोराइजा हो गया। फंजाई क्या करती है, फंजाई के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि फंजाई अपने एंजाइम को बाहर ही रिलीज करती है, खाने को वहीं पर डाइजेस्ट करेगी, उसके बाद अंदर लेगी। और इस वाले न्यूट्रिशन को कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वीवीआई पे ये बात को याद रखना, फंजाई कौन सा न्यूट्रिशन दिखाती है, फंजाई अपने एंजाइम बॉडी के बाहर निकाल रही है, और वहां पर खाने को डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसे अंदर लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये फंजाई दिखाती है, कोई और नहीं दिखाता। तो फंजाई किस वाले को दिखाता है, किस न्यूट्रिशन को, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर नोट कर लेना। फंजाई सोज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फंजाई सोज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये एब्जॉर्प्टिव को भी दिखाता है, एब्जॉर्प्टिव को दिखाता नहीं, एब्जॉर्प्टिव ही करता है फंजाई मैक्सिमम। और हेट्रोट्रॉप मैंने बता दिया आपको, इसमें भी कौन सा है, सबसे ज्यादा इसे प्रोफाइट वाला ही होता है इसके अंदर, फंजाई के अंदर। लो कहते हो सर हटते नहीं हो भाई, प्लीज आप यहां से कर लेना, ये वाला पार्ट ये हट गया, देख लो, इसका भी आप फोटो ले लेना बेशक, जो दूसरा वाला पार्ट था, यहाँ कुछ था ही नहीं, ये इसका फर्स्ट ही था।
और इस वाले पार्ट को देख लो। अब देखो इसके अंदर जो फंजाई है हमारे पास में वो कैसे काम कर रहा है, मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन देख लिया यहाँ पर। अब फंजाई की बारी आती है। फंजाई है क्या चीज बता दिया मैंने। फंजाई का नेटवर्क जो होता है, अब देखो ध्यान से हमारी बुक ने क्या लिखा है इसके बाद में। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर आपने तो बताया नहीं, वो आपने छुड़वा दिया, नहीं छुड़वाया भाई, मेरे को याद है क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बात को प्लीज ध्यान से सुने। जो फंजाई होती है, मैं पहले सोच रहा था इसका न्यूट्रिशन बता दूं, पहले वो बता दूं। अब अगला जो मेरे पास में है एनसीईआरटी में, मतलब ये वाला पार्ट बाद में था और जब आप करा रहा हूँ वो पहले था, पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ, समझे ध्यान से। फंजाई जो होती है, फंजाई की बॉडी किसकी बनी होती है, देखो ध्यान से। पेन को कौन सा रहने दो, ये चलो व्हाइट कर देता हूँ। देखिए जो फंजाई होता है यहाँ पर क्या आता है, द फंजाई कंसिस्ट ऑफ, फंजाई बनती किसके वो देख लीजिए। फंजाई कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ हाइफी। किसका नेटवर्क होता है बताइए, हाइफी का नेटवर्क है। ये नाम को प्लीज याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज हाइफी, हाइफी को अगर आप देखो तो ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये धागे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग है, लंबे हैं, धागे के समान और सिलेंडर लाइक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उन्हीं का नाम है हाइफी। तो हाइफी नाम क्लियर हुआ। फंजाई किसका बन रहा बताइए, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या होता है, एक लंबे थ्रेड लाइक सिलेंडर होते हैं और थ्रेड लाइक धागे के समान स्ट्रक्चर है जिनका हम कहते हैं हाइफी। और हाइफी के नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। क्या कहा जाता है बताइए, माइसीलियम, ये बात याद रखें। नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहा जाता है माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। सर अगर नेटवर्क नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे, अब देखो माइसीलियम नाम क्लियर है, ये एक हाइफी हो गया। अगर ऐसे बहुत सारे हाइफी जुड़ेंगे, तुम खुद बताइए, ये बहुत सारे हाइफी हो गए, यहाँ पर क्या है, अब इनसे जो बनेगा उसको कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इसका नाम माइसीलियम है। ये लो माइसीलियम हो गया। अब इस माइसीलियम के अंदर क्या आता है, हमारी बुक ने क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ध्यान से समझना क्या बताया उन्होंने, क्या है एनसीईआरटी ने कहा है कि जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम कैन बी सेप्टेट और असेप्टेट। सेप्टेट हो सकता है और दूसरा हो सकता है यहाँ पर क्या आता है एंड असेप्टेट। असेप्टेट को यहाँ पर क्या आता है, तुम यहाँ पर कहते हो नॉन सेप्टेट, वही बात है भाई, ये नॉन सेप्टेट असेप्टेट एक ही चीज है। चलिए बताइए तो सही, सेप्टेट मीन्स होता है इनके अंदर क्या आता है, हेज सेप्टा। सर सेप्टा मीन्स क्या है, हेज सेप्टा, या आप कर लो इनके अंदर होती है क्रॉस वॉल। एक तरह से इसे हम कहते हैं क्रॉस वॉल। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या बताना चाह रहे हो। देखो ध्यान से क्या है, हमारी बुक ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा फंजाई बनी होती है हाइफी की, और हाइफी का नेटवर्क को क्या कहा जाता है, माइसीलियम। माइसीलियम कैसा हो सकता है बताइए, सेप्टेट और असेप्टेट, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। सेप्टेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है बताइए, मैंने नाम बोला सेप्टा का, और दूसरा नाम क्या कहा यहाँ पर, क्या है क्रॉस वॉल का। अब ये नॉन सेप्टेट है वो है। अब एक और नाम है यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक। अगर सेप्टेट है तो वो सिनोसिटिक ना होगा, और अगर वो नॉन सेप्टेट है तो उसमें चांस है उसमें वो होगा सिनोसिटिक। सर ये क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हमें। पहले एक बात समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं, इनके अंदर मेरी बात समझना ध्यान से, क्या है ये होगा, देखो ध्यान से क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये फंजाई के अंदर हो गया, यहाँ पर क्या आता है फंजाई वाला पार्ट, ये जो माइसीलियम है इसके अंदर क्या आता है, देखो माइसीलियम होगा ये। अब इस माइसीलियम के अंदर अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस है, समझ ले ध्यान से, ये बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर इस वाले पार्ट में, अगर इन न्यूक्लियस को आप ऐसे बना रखा है यहाँ पर क्या है, तो आप इसको कहोगे नॉन सेप्टेट, क्योंकि इनमें बीच में कोई भी यहाँ पर कोई दीवार नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो नॉन सेप्टेट है। तो यहाँ पर क्या है, डू नॉट हैव सेप्टा कर सकते हो आप, क्योंकि कोई सेप्टा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, या डू नॉट हैव सेप्टा, या कोई क्रॉस वॉल नहीं है कोई भी, तो इसे हम कह रहे हैं नॉन सेप्टेट। और अब देखो ध्यान से क्या है, नॉन सेप्टेट है तो सारे के सारे न्यूक्लियस, बताइए यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म है जो, और ये सब न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सारे न्यूक्लियस है सारे के सारे, तो ये सारे न्यूक्लियस है बिल्कुल। अब ये जो न्यूक्लियस है, अब ये सारे एक ही साइटोप्लाज्म में पड़े कि ना पड़े, अब बताइए जब सारे साइटो मतलब सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है, सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में है, तो कंडीशन कौन सी बन रही बताइए,
यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, तो आप कहोगे सर दो से ज्यादा न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक कंडीशन होती है नॉन सेप्टेट में। तो सिनोसिटिक कंडीशन कब होती है? जब उनके बीच में कोई सेप्टा ना है, कोई दीवार ना है। दोबारा समझिए ध्यान से क्या कह रहा हूं। ये इनका माइसिलियम हो गया, इस वाले पार्ट के अंदर ये इनका हो गया। अब इसमें जो बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, एक न्यूक्लियस, दो, तीन, चार और ये पांच, और जब सारे न्यूक्लियस एक ही वहां पे क्या है, मतलब एक ही सेल के अंदर एक ही माइसिलियम में पड़े हैं और उनके बीच में कोई दीवार नहीं है, मतलब न्यूक्लियस एक ही उसमें है, तो कंडीशन बन गई मल्टी न्यूक्लिएट। और यहाँ पर इस मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। तो मुझे बताओ ये सिनोसिटिक कंडीशन कहां बन रही है? सेप्टेट में बनी है या नॉन सेप्टेट में बनी है? तो नॉन सेप्टेट में, क्योंकि सेप्टा नहीं है। अगर मैं इसी को बना दूं, देखो ध्यान से क्या है, अगर ये हो गया सेम, यहाँ ये न्यूक्लियस देखो ध्यान से, एक, दो, तीन और चार, यहाँ सेप्टा, यहाँ सेप्टा, यहाँ सेप्टा। अब भाई अलग अलग बाउंड्री बन गई कि ना बन गई? इसी को आप सेप्टा कह रहे हो और इसी को तुम क्रॉस वॉल कहते हो। तो जहां पर सेप्टा है या क्रॉस वॉल्व है, इस वाले को हम कहते हैं सेप्टेट। बताओ समझ में आया कि ना आया? आ गया ध्यान समझ में? तो जब मल्टी न्यूक्लिएट, जब न्यूक्लियस को अलग बाउंड्री में कर दिया, उनके बीच में सेप्टा बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट। और ये होता है असेप्टेट, ये वाला जो बताया है, इसी को आप असेप्टेट कहो या नॉन सेप्टेट, बात हुई है। कर लोगे यहां तक? तो ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिखा था ये क्या होता है। फिर उन्होंने कहा है ये ट्यूब लाइक भी होता है। जब ट्यूब लाइक होता है, वैसे एनसीईआरटी में ये है नहीं, सुनो ध्यान से क्या है, जब ट्यूब लाइक होता है ये चीज, ट्यूब लाइक को यहां कहा जाता है, ट्यूब लाइक इज कॉल्ड एज डोलीपोर। और डोलीपोर नीट में नहीं आएगा, वैसे बता रहा हूं मैं आपको, ये डोलीपोर होता है, डोलीपोर बोलते हैं ट्यूब लाइक को। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बताइए, यहां पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। कहेंगे सर ये कौन सी है? ये फंजाई के चार ग्रुप बनेंगे अभी आगे चल के, उनमें से एक ग्रुप का नाम बेसिडियोमाइसिटीज है, इसका फीचर है। और एक्सेप्ट, एक का नाम है रस्ट और एक का नाम है सिमट, और रस्ट और सिमट इसके अंदर ही आती है, आप पढ़ोगे। रस्ट किससे होता है सर ये बताइए? पक्सीनिया ग्रेमिनेज। सिमट किससे होता है तुम्हारे पास? सिमट प्रॉब्लम, वो तुम्हारे पास दूसरे हिस्से। तो रस्ट प्रॉब्लम और सिमट प्रॉब्लम, अब जो होती है रस्ट और सिमट, इतना याद रखो, दोनों बेसिडोमाइसिटीज के अंदर है। जो डोलीपोर नाम की कैरेक्टरिस्टिक है, जो ये प्रॉपर्टी है, जब ट्यूब लाइक होगा तो उसको डोलीपोर कहा जाता है। ये नहीं आएगा वैसे, मैं आपको बता दिया, पर प्लीज आप पढ़ लेना एक बार, कुछ नहीं जा रहा। ये मतलब इसके अंदर पाया जाता है, पर इनमें नहीं होता। भाई बहुत कुछ है, क्योंकि हमें वही कवर अप करना है जो नीट में आया हुआ है ज्यादातर, इसलिए इन पर ध्यान दें। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा, पता ना क्या क्या पढ़ा रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं करा यार भाई। लो इस वाले का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे का मैं हटा नहीं था जब। हो गया होगा शायद स्क्रीनशॉट। लो देखो, अब इस वाले पार्ट का अब ये है, इसे पढ़ लेते हैं अब यहाँ देखो, ये मैंने बता दिया इसका माइसीलियम कैसा होता है, कैसा नहीं होता, मल्टी न्यूक्लियर क्या होता है, ये सब क्या है, इनके बारे में बात कर ली। सर अब क्या है? अब होता है इनका ना रिप्रोडक्शन, वो कैसे होता है वो समझते हैं। करें शुरू? बिल्कुल। देखिए ध्यान से क्या है, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा हो सकता है उसके अंदर तुम्हारे पास एक नाम आ सकता है वेजिटेटिव। सर वेजिटेटिव होता है, बिल्कुल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है इनके अंदर। अब वेजिटेटिव के अंदर क्या होता है, अब नाम अगर आपको मैं बताऊं, तो वेजिटेटिव के अंदर हो सकता है, आपने जो पढ़ा है, वन इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, और ये आप पढ़ के भी आते हो, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है। दूसरा क्या होता है, या बुक ने लिखा है फिजन हो सकता है। और इसके अलावा क्या है, एक और होता है बडिंग। तो फ्रीज के अंदर आते हैं ये, बडिंग हो सकता है, फिजन हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों वेजिटेटिव के हैं जो इसके अंदर पाए जा सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। अगला होता है हमारे पास सेकंड वन, इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हो सकता है भाई। सर ये कैसे होता है ये तो बताइए, अब एक मिनट रुको। इनके अंदर जो स्पोर आते हैं, जो बुक ने लिखा है, एक का नाम यहाँ पर लिखा है उन्होंने कोनिडिया। कोनिडियो स्पोर करें सर, कोनिडिया करो, नहीं देखो, पहले नाम में लिख लो। असेक्सुअल हो सकता है और तीसरा हो सकता है सेक्सुअल। अब असेक्सुअल के अंदर कौन सा नाम आता है, सेक्सुअल में कौन सा नाम है? कोनिडियोस्पोर, स्पोरिंजियोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब ये कौन से किसके नाम है इनको देखते हैं।
तो पहले आपको ये क्लियरिटी मिली कि सर तीनों हो सकते हैं इनके अंदर, वेजिटेटिव भी मिल सकता है आपको और असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ये वाली चीज करे ध्यान से। सर कौन सा करेंगे? अब देखो ध्यान से क्या है, एक और यहाँ पर क्या है, और एक और चीज याद रखना, देखो इसके अंदर ये हो गया इस वाले पार्ट का सेप्टेट असेप्टेट। फंजाई जो होती है मुझे इसके बारे में थोड़ा बताना, यहाँ लिख दूं क्या? देखो यहाँ प्लीज याद रखना, एक छोटा सा वो जो मेरे से रह गया बीच के अंदर, वो क्या था मेरा अब याद आ रहा है, वो यीस्ट जो होता है भाई। हाँ ये बताओ पहले तो, यीस्ट किसके अंदर आती है, फंजाई किंगडम में या प्रोटिस्टा में? जल्दी बताओ, यीस्ट किस में आती है? सर यीस्ट क्या होती है? यीस्ट में आप पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। बडिंग किसने पढ़ा है आपने? यीस्ट में पढ़ा होगा। तो बडिंग यीस्ट में ही होता है, इसलिए तो नाम आया बडिंग का यहाँ पर। सर इस वजह से आया, बिल्कुल। और फंजाई देखो जो यीस्ट है, ये हमारे पास जो होती है ये होती है यूनिसेलुलर। और फंजाई सर कैसी होती है? फंजाई तो मल्टी सेलुलर है। यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई है, जो प्रोटिस्टा किंगडम में रखी जाती है। सर फंजाई में नहीं, यहाँ तो इसको पढ़ते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टी को, प्रोटिस्टा किंगडम में आती है। सारी फंजाई होती है फिलामेंटस, ये होती है नॉन फिलामेंटस, वीवीआईपी। कैसी होती है बताइए? नॉन फिलामेंटस। सर हम ना पढ़ रहे, क्या क्या पढ़ा रहे हो? अबे क्या बोला मैंने, ये कहा है फंजाई जो होता है, फंजाई कैसा ग्रुप होता है, देखो यहाँ पर लिख दो स्टार्टिंग में। फंजाई कैसा होता है आपको मैंने शुरुआत में पढ़ा रखा था भाई, इसमें कुछ नया नहीं है। फंजाई होता है मल्टी सेलुलर। और अगर कोई यूकैरियोटिक है, ये मल्टी सेलुलर है, और कैसा होता है बताइए? यूकैरियोटिक है। पर इसको सर अलग ही ग्रुप क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें सेल वॉल अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसका न्यूट्रिशन अलग है, उस वजह से इसको अलग कर दिया। तो फंजाई यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, ये बात को आपको याद रखना है, और आपको पता भी है लिखना क्या है इसके अंदर। अब जो ये यीस्ट है, अब जो मैंने आपको ये नाम लिया अभी, आपको ये वाला नाम, अब मुझे बताना इसके अंदर कहाँ गया बे? देखो ये, अब फंजाई यूनिसेलुलर है तो किस किंगडम में रखूं बताइए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा में जाएगा, सीधी सी बात। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत क्लियर कर रखा है अच्छे से। तो ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और ये होते हैं नॉन फिलामेंटस। और सारी फंजाई कैसी होती है? और फंजाई आर, वो होते हैं फिलामेंटस। और सारी फंजाई फिलामेंटस है, वो सारी फिलामेंटस होती है। यहाँ लिख दूं चलो वो भी, फिलामेंटस। क्योंकि अच्छा जब ही लगता है, मतलब तभी लगता है तुम्हें जब उसको वहीं बताऊं जहां वो आ रहा है। कर लोगे? आ रहा है समझ में? चलो देखो अगले वाले पार्ट को, यहाँ पर इतना देख लिया हमने। अब सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पर क्या है। अरे अभी रीडिंग नहीं करा रहा। अब हमारे पास में क्या है, असेक्सुअल के अंदर कैसे स्पोर बनते हैं और क्या होते हैं। इसे मैंने कितने लिए, कितने हैं, थोड़ा सा ही बताया वैसे तो यार। कहेंगे सर ये थोड़ा सा नहीं है, ये हमारी ये तो जान खाएगा। देखिए सबसे पहले जो इनके अंदर क्या आता है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ। जो इनका ये होता है माइसीलियम, प्लीज समझना ध्यान से क्या है। देखो इनका हाइफी होता है, तो इनके हाइफी से क्या बनता है बताइए? माइसीलियम बनता है। अब इनका जो हाइफी है, अब ये नेटवर्क मिलकर बनाएगा माइसीलियम। ये लगा लीजिए, ये इनका माइसीलियम। सॉरी माइसीलियम पूरा जाल बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। माइसीलियम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे पास, अब देखो ध्यान से क्या है। अब जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको हम कहते हैं एक तरह से फ्रूटिंग बॉडी। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं। अब ये बन गया ये वाला पार्ट। अब जो ये बन गया है, ये एक जो हमारे क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मैंने आपको एक फोटो भी ले रखा है स्टार्टिंग में, देखो ये रहा फोटो। इसमें आपको देखो स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट देखें, जो ये है, ये स्ट्रक्चर है म्यूकर का, फंजाई का नाम है ये। अब जो ये बन रहा है देखो, ये एरियल हाइफी, ये वाला पार्ट जो ये है, इस वाले का नाम ही फ्रूटिंग बॉडी है। अब जो ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये बन रहा है, यहाँ पर क्या है, अब जो ये फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें स्पोर वगैरह बनते हैं। देख लो ये जो मैंने लिया है, तो ये माइसीलियम के ऊपर जो एरियल हाइफी है, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी है। तो एरियल हाइफी को ही आप फ्रूटिंग बॉडी का नाम बोलते हो, इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब देखो जो ये है, दिस इज कॉल्ड एज एरियल हाइफी। तो माइसीलियम के ऊपर, अब माइसीलियम के ऊपर क्या है, हाइफी है, यहाँ पर क्या है, एरियल। अब ये किसको बनाती है बताइए? फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी होता है, और जो फ्रूटिंग बॉडी होता है ये यहाँ पर किसको बनाता है? प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर बनाती है। तो स्पोर कहाँ बनते हैं, आपको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुने ध्यान से। फंजाई में नेटवर्क ऑफ हाइफी से बनता है माइसीलियम, माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी लगती है, उसमें स्पोर बनते हैं।
अब वो स्पोर असेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। अब दोनों को देखेंगे कैसे स्पोर है वो। अब ये स्पोर दोनों हो सकते हैं, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। मतलब दोनों का फर्क होगा, बिल्कुल फर्क होगा भाई। अब क्या होगा वो देखते हैं। देखो ध्यान से, क्या है पहली चीज तो, द एसेक्सुअल स्पोर। जो एसेक्सुअल स्पोर होता है यहाँ पर क्या है, बनते कैसे हैं, फॉर्म भाई भाई असेक्सुअल के अंदर और सेक्सुअल के अंदर, आप थोड़ा बहुत ड्रॉपर वाले और 10th वाले को पता होगा, एक डिवीजन का नाम होता है माइटोसिस और एक का नाम होता है मियोसिस। माइटोसिस डिवीजन किसमें होता है, सेक्सुअल में, असेक्सुअल में? वो होता है असेक्सुअल में। और मियोसिस का लेना देना कहाँ होता है, सेक्सुअल में। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर आधा कर देता है। तो ये याद रखना, द एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म्स बाय माइटोसिस डिवीजन। ये सारे बनते हैं माइटोसिस से। और जब माइटोसिस से बन रहे हैं तो माइसीलियम कैसा होता होगा, ये होता होगा एन। स्पोर भी कैसे होते हैं बताइए, स्पोर भी होते हैं एन। और जब एन से एन बन रहा है तो कौन सा डिवीजन आएगा बताना। अगर एन से एन बन रहा है तो कौन सा आएगा, माइटोसिस। और अगर 2n से n बनेगा तो कौन सा आएगा बताइए, वो आएगा मियोसिस। तो एक होता है, अब यहां पर हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं एन से एन ही। तो ऐसे स्पोर फॉर्म्स बाय माइटोसिस डिवीजन, इस बात को याद रखना। चलिए कैसे लगता है यहाँ पर क्या है, अब देखो जो एसेक्सुअल स्पोर है इनमें क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, क्या है ये स्पोर है एसेक्सुअल, कैन बी, यहाँ बात इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैन बी एक्सोजीनसली, ये एक्सोजीनसली भी हो सकता है। और दूसरा कैन बी एंडोजीनसली, ये एंडोजीनसली भी हो सकता है। सर ये क्या चक्कर है, ये जब तो है तभी तो बता रहा हूँ। तो एक या तो बन सकता है बाहरी और या बन सकता है अंदर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, आपने क्या करा, इसके ऊपर हम नाम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये तुम्हारा हाइफी बन गया, एरियल हाइफी। इस पे क्या होता है, स्पोर बने जा रहे हैं डायरेक्टली ऊपर की तरफ, मतलब कवर्ड नहीं हो। इस तरह का कहाँ होता है, कोनिडिया के अंदर, पेनिसिलियम फंजाई में, कोनिडिया इन पेनिसिलियम। सर ये कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड एक्सोजीनसली, कोनिडिया इन पेनिसिलियम। तो जब हमारे पास बाहर की तरफ बनते हैं उनको आप क्या कहते हो बताइए, उनको हम कहते हैं एक्सोजीनसली। और जब देखो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, इसको हम कह रहे हैं एंडोजीनसली। ये है दोनों में फर्क। अगर स्पोर डायरेक्टली बाहर बन रहे हैं तो क्या कैसा आएगा बताइए, वो होगा एक्सोजीनसली। और अगर अंदर की तरफ बन रहा है तो कैसा होगा बताइए, एंडोजीनसली। तो स्पोर जो होते हैं, सेक्सुअल हो या असेक्सुअल हो, दोनों तुम्हारे पास, ये कैसे हो सकता है, एक्सो हो सकता है और एंडो हो सकता है, दोनों ही बता रहा हूँ। चलो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ भाई, कभी कहो सर आपने एक ही बताया ये। एक मिनट रुको, इसी को एक कोई तो पढ़ रहे हैं, वैसे दोनों हो सकते हैं। सेक्सुअल जो बन सकते हैं ये भी हो सकता है एक्सो या एंडो, ये भी हो सकते हैं बिल्कुल। और एसेक्सुअल को पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको बता देता हूँ, नॉर्मली क्या है, ये भी हो सकता है हमारे पास। अब यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं तो ये एक्सो भी हो और एंडो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब जो स्पोर है, अब देखो स्पोर का हमारी बुक ने क्या नाम लिखा है, जो स्पोर बन सकते हैं एसेक्सुअल स्पोर, देखो ध्यान से, द एसेक्सुअल स्पोर आर, बुक ने नाम दिया आर, कोनिडिया, ये नाम दिया उन्होंने, कोनिडियो। और जिसके ऊपर लगते हैं हो, जिस पे कोनिडिया नाम के स्पोर लगते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कोनिडियो फोर। तो ये याद रखें। तो ऐसा स्पोर कोनिडिया हो सकता है, दूसरा बुक ने एक नाम कहा है स्पोरिंजियोस्पोर, ये हो सकते हैं। तो ये एसेक्सुअल का नाम है ये वाला। अब देखो इनके अंदर क्या होता है, स्पोर या तो होगा मोटाइल, कहेंगे सर ये क्या होता है, स्पोर भी मोटाइल होते हैं बिल्कुल। स्पोर मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। प्लीज ध्यान से सुन ले जो कह रहा हूं, ये स्पोर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बता रहा हूं यहाँ पर। स्पोर अगर मोटाइल है तो यहाँ पर होता है फ्लेजिला, और फ्लेजिला है इनके अंदर, तो मोटाइल स्पोर है। और इसी को आप पढ़ते हो एज ए जू स्पोर। तो जू स्पोर कैसा होता है बताइए, मोटाइल स्पोर। तुम्हारी टेंट वाली है, तुम्हारे सिर वाली जू नहीं है, यहाँ जू स्पोर का मीन्स है मोटाइल स्पोर। जो स्पोर कैसा होता है, फ्लेजिला है, मूवमेंट कर सकता है, तो उसका नाम है हमारे पास जू स्पोर। और अगर नॉन मोटाइल है, यहां बताइए नॉन मोटाइल का मतलब क्या आता है, फ्लेजिला एब्सेंट। और जब फ्लेजिला एब्सेंट है तो यहाँ उसका नाम आता है एप्लानोस्पोर। तो ये एप्लानोस्पोर का भी, एप्लानोस्पोर नाम भी हो सकता है, ये बता दिया। तो अब देख लें कितने नाम बताए। अब देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक तरफ हट जाता हूँ, अपनी देख लें एक बार, आपके बार और समझाता हूँ इसे मैं, जिससे कि समझ में आ जाए। देखो मच्छर बैठ गया होगा पक्का, तभी क्लिक हो रहा है। देखिए
भाई हाइफी से क्या बनता है बताइए, माइसीलियम। अगर हाइफी होगा एन, तो एन यहाँ पर क्या आता है तुम्हारे पास, तो माइसीलियम भी एन है। और अगर बन रहा है हमारे पास अब एरियल हाइफी पे क्या है, क्या लगता है बताइए, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या लगते हैं, स्पोर। स्पोर कैसा हो सकता है, सेक्सुअल असेक्सुअल या दोनों, दोनों हो सकते हैं। तब दोनों हो सकते हैं, अब असेक्सुअल को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकते हैं बताइए, एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली। अगर अंदर की तरफ बनेंगे किसी स्ट्रक्चर के अंदर तो एंडोजीनसली, एंडो मीन्स अंदर। और अगर बाहर की तरफ बन रहे हैं, एक्सो मीन्स बाहर, तो उसे कहता है एक्सोजीनसली। अब ये कोनिडिया है, मैंने एक नाम दिया पेनिसिलियम फंजाई। कौन सी मतलब बताना, किससे बनाई गई थी एंटीबायोटिक, सर पेनिसिलियम फंजाई यही हो। जब पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया था, वो फंजाई जो आती है वही तो, पेनिसिलियम। और एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वो इसी पार्ट से है। तो यहां मैंने बताया आपको ये। अब उसके बाद क्या बताया, एसेक्सुअल स्पोर का नाम एनसीईआरटी ने लिखा है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर करके। स्पोर मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी। अगर मोटाइल है तो मूवमेंट करेगा, और ना है तो तुम्हारे पास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मूवमेंट करने का रीजन यहाँ पे फ्लैजिला है। और फ्लैजिला है तो इसका नाम, मोटाइल वाले का नाम जूस्पोर है और उसका नाम एप्लानोस्पोर है, नॉन मोटाइल। ये बता दिया। एनसीईआरटी में जूस्पोर का भी नाम है, एप्लानोस्पोर का भी नाम है। भाई की एक लाइन को क्लियर कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, बस आपका काम है उसे अच्छे से समझो। क्या बता रहा हूँ, एक बार नहीं तो दोबारा देख लो, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ तक कर लोगे, तक कर तो लेंगे, आपने बताना क्या क्या पढ़ा रहे हो। अब आते हैं हम सेक्सुअल वाली की तरफ, वहां पर क्या क्या होता है उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, ये आपको मैंने बता दिया कैसे बनता है। स्पोर कैसे होता है यहाँ पर बताइए, हैप्लोइड या डिप्लोइड, तो स्पोर होता है हैप्लोइड, एनी तो होता है। और एसेक्सुअल स्पोर, याद रखना ये, स्पोर्स आर हैप्लोइड। भाई स्पोर तो हैप्लोइड होगा, डिप्लोइड थोड़ी होगा। सर सेक्सुअल में भी क्या है, हैप्लोइड ही होंगे। स्पोर हैप्लोइड है, माइटोसिस से बनता है एसेक्सुअल के अंदर, इतना याद रख लो बहुत है। ठीक है सर, चले आगे। लो, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वाले पार्ट के अंदर देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या आता है, इन्वोल्व। हमारी बुक ने कहा है इन्वोल्व, यहाँ पर क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर और स्टेप भी इन्वोल्व होते हैं। अब इन स्टेप में क्या आता है, मेनली जो नीट में आया था 2021 में डायरेक्ट आया था, और अभी भी आया 22-23 में दोबारा से। 24 में भी क्वेश्चन फंजाई पे आया था, वो आया था किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, किसको इंक्लूड ना करा जाता। 4 ऑप्शन दिए थे, 3 सही थे और एक पूछा था कौन सा इंक्लूड ना करते। सर करें, आ जाओ बिल्कुल। देखो ध्यान से, सेक्सुअल के अंदर क्या आता है, इन्वोल्व, यहाँ पर आप कर लो 3 स्टेप का जो बुक ने लिखा है। पहले स्टेप का नाम क्या आता है, उसको हम कहते हैं वन इज कोल्ड एज प्लाज्मोगेमी। दूसरे का नाम आता है कैरियोगेमी। और लो आ गया यहाँ पर जो नाम मैं बोल रहा था भी आपसे, वहां पर एसेक्सुअल में कौन सा नाम आया था बताना, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस। और यहाँ कौन सा नाम आता है, मियोसिस। ये लो, ये 3 स्टेप है। सर इन तीनों को समझाओ क्या होते हैं, देखिए प्लाज्मोगेमी, जब फ्यूजन होगा, देखो ध्यान से क्या होता है, जब फ्यूजन होगा, पहले लिख दूं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है, ये देखो ध्यान से क्या है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों ने आपस में फ्यूज करा और एक को बना लिया, यहाँ पर क्या आता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन सेल्स, तो उसे हम कहते हैं, सर बुक ने लिखा था बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। और जब दोनों न्यूक्लियस, देखो ध्यान से क्या है, अब ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पर ये हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से क्या है, कैरियोगेमी के अंदर क्या होगा, अब इनका न्यूक्लियस जो है यहाँ पर क्या आपस में जब फ्यूज करेंगे, एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस, जब ये फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस को ही तो, न्यूक्लियस का तो नाम आता है कैरियो नाम। कैरियो नाम किसके लिए आता है बताइए, न्यूक्लियस के लिए, नाम से ही समझ जाना, कैरियो न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन है तो प्लाज्मोगेमी। अब देखो जब ये बन जाएंगे आपस में तो यहाँ पर क्या फ्यूज कर जाएंगे, तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से क्या बनेगा, फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसे बन जाएगा बताइए, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब उस डिप्लॉइड को ये 2n बन जाता है। अब इस 2n को क्या करना होता है, मियोसिस, ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या आता है, 2n से बना देगा n, तो इसको यहाँ पर क्या रिड्यूस कर देगा। और जब 2n से n बन जाएगा,
इसी को तो हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और जब रिडक्शनल डिवीजन है और वो कौन सा होता है, मियोसिस। तो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करने के लिए ये आता है, ये 2n का नाम हैप्लॉइड है, n को आप कहते हो 2n का नाम डिप्लॉइड है और n का मीन्स हैप्लॉइड है। तो 2n से n करना काम होता है किसका, न्यू यहाँ पर मियोसिस का। ये बता दिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये बनाना, ये वीवीआईपी है 2021 में था नीट में ये स्टेप डायरेक्टली, और 2022 या 23 में प्लीज चेक करना, एक बार तो इसमें है एक बार इनमें से है। 24 में नहीं था, 24 में इसके नीचे है वो, अब बताऊंगा जो। अब देखो ध्यान से क्या है, एक मिनट प्लीज सुनना ध्यान से। बुक ने क्या लिखा है, जब जो हाइफी होता है, देखो ध्यान से क्या आता है भाई, फंजाई के अंदर क्या आता है, हाइफी होते हैं, तो फंजाई के अंदर क्या आता है, हाइफी। अब हाइफी जो होते हैं, इसमें बुक ने लिखा है एक होता है कंपेसिबल। सर कंपेसिबल क्या आता है, जो आपस में फ्यूज कर सकती है, और जो ना करेंगी, जो एक दूसरे के लिए ना है, मतलब टाइप की नहीं है, उससे बोलते हैं नॉन कंपेसिबल। अब तुम कहते हो सर ये मेरे टाइप की नहीं है या मेरे टाइप का नहीं है, तो कंपेसिबल टाइप का, जो टाइप की नहीं हो नॉन कंपेसिबल। तो जो हाइफी कंपेसिबल है आपस में फ्यूज करेंगी, और फ्यूज करने के बाद या तो डायरेक्टली वो क्या बना देंगे, डिप्लॉइड बना देंगी, और या उनमें एक फेस नाम बनती है, उस फेस को कहते हैं हम डाइकैरियोफेस। और सब में नहीं बनती, याद रखना डाइकैरियोफेस। कुछ के अंदर देखो डायरेक्टली क्या आता है, डायरेक्टली क्या होगा, प्लाज्मोग्राफी और कैरियोग्राफी डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पर क्या है, वहां पर बीच में स्टेज नहीं बनती। देखो फंजाई के अंदर जो कंपेसिबल फंजाई है, हाइफी कंपेसिबल नॉन कंपेसिबल, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंपेसिबल हाइफी, कंपेसिबल हाइफी फ्यूज विद ईच अदर, वो आपस में फ्यूज कर रही है, फ्यूज विद ईच अदर। और क्या बनाएगी यहाँ पर क्या है, एंड फॉर्म। और देखो ध्यान से क्या है, जब फ्यूज करेंगे यहाँ पर क्या है, एंड फॉर्म जाइगोट, एंड फॉर्म जाइगोट। यहाँ पर भाई अगर नॉन कंपेसिबल हाइफी है, क्या फ्यूज कर पाएगी, ना कर पाएगी, क्योंकि एक दूसरे का टाइप है, दोनों फंजाई अलग अलग है, टाइप ही नहीं मिल रहा, तो नॉन कंपेसिबल है। तो बुक ने लिखा कंपेसिबल हाइफी फ्यूज करेगी और वो बनाएगी तुम्हारे पास जाइगोट को, क्योंकि सेक्सुअल का मेथड है यहाँ पर इसके अंदर। अब जब ये बनेगा इनके अंदर, तो आगे क्या आता है, अब देखो आगे ध्यान से, इनके अंदर क्या आता है, इन सम फंजाई। देखो यहाँ पर क्या है, इन सम फंजाई, और इसमें कौन आता है सुन लो, चलो नाम बता ही देता हूं। एक का नाम है एस्कोमाइसिटीज और एक का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, वीवीआईपी भूलना मत, किसके अंदर बनती है किसके अंदर ना बनती। तो इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एक स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग स्टेज। तो इंटरवीनिंग स्टेज किसमें बनती है और ये स्टेज कैसी होती है, इसको हम कहते हैं n+n। और n+n स्टेज जो है, दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोन बोलते हैं उसको, और फेज का नाम होता है डाइकैरियोफेज। अब सर अब ये हमारे ये क्लियर करो पहले तो, आप जो आप कह रहे हो, एक मिनट रुकना, जो डाइकैरियोफेज है या डाइकैरियोन है, ये सब के अंदर होता है नहीं, मैं लिखा था ऊपर डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोन नाम किस में बनता है, तो डाइकैरियोफेज तुम्हारे पास बनता है, देखो सुनो ध्यान से क्या है, फंजाई में 4 नाम आते हैं, एक का नाम आएगा सबसे पहले, चलो मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक फंजाई की 4 क्लास है सर, 4 क्लास कौन कौन सी, चलो नाम सुनो एक बार जिससे ही क्लियर हो जाए। एक नाम है फाइकोमाइसिटीज और दूसरे का नाम है एस्कोमाइसिटीज। ये फंजाई की 4 क्लास है, कल इन पे क्लास लगाऊंगा, इन्हीं को बस समझाऊंगा पार्ट 2 में। और तीसरे का नाम है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और फोर्थ का नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, एक का नाम तो हो गया हमारे पास, वन इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज, देखो ध्यान से एस्कोमाइसिटीज, और एक का नाम हो गया बेसिडियोमाइसिटीज। इनके अंदर n+n की कंडीशन देखो, जो ये बनता है n+n, इसी को बोलते हैं हम डाइकैरियोन। तो डाइकैरियोन फेस n+n की कंडीशन, जिसको हम कह रहे हैं इंटरवेनिंग स्टेज, ये दो के अंदर मिलती है आपको देखने के लिए, एक का नाम एस्को और एक का नाम बेसिडियो। अब नीट में पता है क्या क्वेश्चन कर सकता है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, एस्कोमाइसिटी का कोई एग्जांपल ले ले, बेसिडियो का पूछ ले, अब पूछ लेगा बताइए कितनी फंजाई में कि आपको डाइकैरियोफेज या डाइकोरन देखने को मिल सकता है। अगर आपको एग्जांपल इनके याद है तो आप कर दोगे, और वो इनके एग्जांपल भी मिक्स करेगा उसके अंदर और इनके भी करेगा।
तो आपको पहले ये क्लियर हो कि किस फंजाई के अंदर मिल रही किस में ना। तो इन दोनों के अंदर मिलती है हमें डाइकैरियोफेज और इनमें नहीं मिलती, क्योंकि इस वाले के अंदर तो सेक्स और रिप्रोडक्शन एब्सेंट ही होता है ड्यूट्रोमाइसीडीज को, और इसी को नाम हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। मैं कल बात करूंगा इसके बारे में। मेरी बात ये समझो पहले तो कि सबके अंदर डाइक्लोरोफेस ना बनती, वो किस में बनती है, एस्को के अंदर और बेसिडोमाइसीडीज के अंदर। इनके एग्जांपल याद रख रहे हैं, इसमें से मिलता है न फाइकोमाइसीडीज में बनती है इस वाले के अंदर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो ये वाली चीजें इनके अंदर डाइकेरियोफेस। अब बुक ने क्या लिखा है, अभी जो 4 क्लास बनी है, अब इसका एक क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया क्या होता है अब उसी को बता दूं। तो डाइकेरियोफेस किसके अंदर है, प्लीज याद रखें, ध्यान से सुनना है। डाइकेरियोफेस सब में नहीं है, इसमें एब्सेंट है और इसमें एब्सेंट है, 1 और 4th में। और जो 4 ग्रुप बने थे ये किसके बेस बने थे, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर जगह भी नहीं, मैं यहाँ बता दूं तो देखिए मोड ऑफ, ये किस बेस पे बनाए गए हैं अगर आपको मैं बताऊं ये नाम, तो मोड ऑफ पहला आता है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक क्या आता है दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसा स्पोर बनता है। रुको थोड़ी देर, चलो इसको सुनो पहले, मैं बताता हूँ, यहाँ नहीं आएगा यार ये, मतलब फिर आप कहोगे आपने सर एक साथ सारा मिक्स कर दिया। कुछ कहता है सर आप बहुत छोटा लिखते हो पहले ही। लो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे, लो थोड़ा सही उसके बाद खत्म करते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग इसके बाद करा देता हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग क्या सब खत्म हो जाएगी इसके बाद तो। देखो ध्यान से, हमारे पास में क्या आता है देखो, एक आता है सबसे पहले, इनका डिवीजन किस बेस पे करते हैं, मोड ऑफ। चलो नाम ही लिख दो ना, मोड ऑफ करता रहूंगा। पहला आता है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, एक इस बेस पे क्लासिफ वो करते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। दूसरा यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। और लास्ट वन मोड ऑफ, यहाँ पे क्या है, या आप लिखते हो उससे मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है उसकी मॉर्फोलॉजी पे करते हैं। तो फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया था, कौन कौन सा है देख लीजिए, ये 3 क्राइटेरिया है, और यही क्वेश्चन बना है नीट का। और जो भी आपको मैं क्वेश्चन दे लिख रहा था ना, यहाँ पर क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या आया था नीट का, विच इज नॉट यूज्ड फॉर फंजाई क्लासिफिकेशन, या फंजाई का जो डिवीजन है, फंजाई का डिवीजन करने के लिए किस रूल को इंक्लूड ना करा जाता, ये क्वेश्चन आया था नीट में, जो लिख रहा हूं। ऑप्शन ए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सर यही है, आप चेक करना पेपर को निकाल लेना। बी ऑप्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तीसरा स्पोर फॉर्मेशन हो गया, माइसीलियम हो गया, फ्रूटिंग बॉडी। और जो वहां पर 4th ऑप्शन था शायद वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वाला। तो बताइए कितने क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, 3 करते हैं उनके लिए, और वो कौन कौन सा होता है बताइए। एक तो फ्रूटिंग बॉडी का है, और एक कौन सा है स्पोर फॉर्मेशन, और एक मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो कौन सा इंक्लूड ना करा उन्होंने, क्या है विच इज नॉट यूज, जिसको यूज ना कर रहे हैं, तो बताइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये था क्वेश्चन नीट 24 का, कर लोगे। और कितने ग्रुप बने इसके बाद में, यहाँ पर क्या है जो भी आपको मैंने नाम लिखे थे, देखो ध्यान से। एक का नाम लिखा है मैंने आपको फाइको माइसिटीज, और दूसरे का नाम क्या लिखा है एस्कोमाइसिटीज, और तीसरे का नाम क्या लिखा है, इसलिए देखो जैसे तुम्हें याद हो जाए, तो फाइकोमाइसिटीज, क्योंकि पिछली बार भी लिख दिया मैंने वैसे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, और दूसरे का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, और 4th का नाम है हमारे पास लास्ट वन ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो चलो ये वाली फाइकोमाइसिटीज को हम कहते हैं लोअर फंजाई, ये बात भी याद रखना। तो लोअर फंजाई में कौन आ रहा है, ये प्लीज याद रखें, ये वाला। और इस वाली फंजाई का जो स्पेशल नाम है, और जो इसके लिए बहुत अच्छा सा नेम इस्तेमाल होता है,
इम्परफेक्ट फंजाई, ये वाली, ये करा। तो चलो, ये तो मैंने यहाँ पर ये देखा है कि फंजाई क्या होता है, कितने ग्रुप है, कितनी क्लास है, इन सबको खत्म कर लिया। अगली क्लास में आपको समझाऊंगा मैं कि हमारे पास में क्या आता है, कितनी फंजाई के वो है। उससे पहले सर आपने एनसीईआरटी रीडिंग कराई, अरे यार वो तो छोड़ रहा हूँ, रीडिंग तो कर ले एक बार, पढ़ाई पढ़ा दिया बस ओनली। देखिए हमारे पास क्या लिखा उन्होंने, क्या है, फंजाई क्या होता है, यूनिक किंगडम बनाता है, बिल्कुल। देखो ध्यान से क्या बच गया, देखते हैं। इसमें कौन आते हैं, हेट्रोट्रोफ आते हैं भाई, बिल्कुल। इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। मॉर्फोलॉजी हैबिटेट के अंदर आपने देखा होगा, जो तुम्हारी मोइस्ट ब्रेड है और रोटन फ्रूट, जो तुम्हारे फ्रूट सड़ते वगैरह हैं वो वाले, वो सब तुम्हारे पास। और देखो मशरूम जो हम खाते हैं, एक टोडस्टूल नाम की फंजाई, ये भी फंजाई है। व्हाइट स्पॉट, देखो सरसों के पत्तों पर जो व्हाइट स्पॉट बनते हैं, मस्टर्ड लीफ है, वो भी पैरासिटिक फंजाई की वजह से। कुछ यूनिसेलुलर है, अभी मैंने आपको नाम बताता यीस्ट का, और यीस्ट को आप पढ़ोगे इसके बारे में 12th में भी, यहाँ बता देता हूँ। यीस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं बेकरी में, और यहाँ पर क्या होता है, दारू बेवड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब जो दारू प्रोडक्ट है वो बेवड़ा प्रोडक्ट ही होते हैं, तो उनमें भी इस्तेमाल करते हैं यीस्ट को। तो देखो यहाँ पर लिखा है उन्होंने, यूज टू मेक ब्रेड एंड, यहाँ पर क्या, ब्रेड एंड बियर। बेकरी में करेंगे तो ब्रेड है, बियर करेगा तो ब्रीवर्स यीस्ट। कुछ देखो बीमारी पैदा करती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। वीट, देखो जो वीट में दिक्कत होती है, वीट रस्ट, वो करता है पक्सीनिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर अगला देखो, कुछ तुम्हारी एंटीबायोटिक की भी सोर्स है। एंटीबायोटिक किससे मिली थी बताओ, पेनिसिलियम, मैंने आपको बता दिया। अरे भगना, ये हो गया। अगला देखो, फंजा यार कॉस्मोपोलिटन, अक्कर इन ईयर, वाटर, सोइल, प्लांट, एनिमल, हर जगह पे, पहले लो हर जगह मिल रही है। कहाँ पर प्रेफर करता है, अब कहाँ बैठ गया मच्छर यार, ये क्लास लेने ना देंगे। तो यहाँ देखो ये कहाँ पे ग्रो करती है, प्रेफर करती है वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे। तो और यहाँ पर क्या, अगर देखो रेफ्रिजरेटर में खाने को रखा जाता है, क्यों, क्योंकि प्रिवेंट कर सके हम खाने को किससे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। लो अगला देखो, एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, यीस्ट को छोड़कर। तो यीस्ट कैसी होती है, देखो विच आर यूनिसेलुलर, यीस्ट होती है ये। फंजाई सारी कैसी होती है, फिलामेंटस। नीट में आ जाएगा कौन सी फंजाई नॉन फिलामेंटस है, तो यीस्ट, तो यीस्ट को कर सकता हूँ, ये होती है नॉन फिलामेंटस, मैं लिख दिया था ये। और सारी फंजाई फिलामेंटस है। अगला देखो किससे बनी होती है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या नाम बोलते हो, हाइफी। और हाइफी के नेटवर्क को क्या कहते हो, माइसीलियम। माइसीलियम देखो कंटिन्यूस हो सकता है, ट्यूब फिल्ड, मल्टी न्यूक्लिएट, उसे क्या बोलते हो आप बताइए, सिनोसिटिक हाइफी, ये ला। तो सिनोसिटिक का मतलब क्या, मल्टी न्यूक्लिएट। अगला यहाँ पर क्या देखो, उनमें क्या है, सेप्टा हो सकता है या क्रॉस वॉल, देख लो उनके अंदर। फंजाई की सेलो किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड, हर एक वर्ड क्लियर। अगला, मोस्ट फंजाई कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक, एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को। और ये यहाँ पर नाम क्या है, सेप्रोफाइट, किसी के प्लांट एनिमल पर रहेंगे तो पैरासाइट, किसी के साथ रहेंगे तो सिम्बायोटिक। उसमें क्या है, एक एल्गी के साथ है तो क्या नाम है, लाइकेन, और अगर हाई प्लांट के रूट में तो क्या नाम है, माइकोराइजा। बताओ कौन सा नाम ना आया। अब आंखें खोल खोल के देख लो अच्छे से कि सर ये नाम नहीं आया, बताओ, हो गया। चलो अगले पे देखो, अगला क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, देखो वेजिटेटिव से हो सकता है, बिल्कुल, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। असेक्सुअल में कौन आ सकता है बताइए, या तो कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर, ये नाम बता दिए। फिर सेक्सुअल में देखो कौन सा आ सकता है तुम्हारे पास, ये स्पोर का नाम था, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, कल देखेंगे इन्हें। अब देखो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर के फॉर्म में, और स्पोर अलग अलग हो सकते हैं। सेक्सुअल के अंदर 3 स्टेप लगते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी किसका फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का नाम कैरियोगेमी। और मियोसिस क्या करेगा, जाइगोट कैसा होता है, 2n, क्या बनाएगा, n, तो 2n से n बनाना मियोसिस का काम है, हैप्लोइड स्पोर बनाने का। ये आया था। लो अगला क्या है, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अगर सेक्सुअली करेगी, देखो दो हैप्लोइड हाइफी और कंपेसिबल, देख लो कंपेसिबल नाम, नॉन कंपेसिबल नहीं है, कंपेसिबल, आपस में एक साथ आएंगे और फ्यूज करेंगी। और फ्यूज करने के बाद हैप्लोइड सेल क्या बनाएगी बताइए, इमीडिएटली बना लेगी डिप्लोइड। पर कहीं कहीं पर इमीडिएटली डिप्लोइड नहीं बनती, वहां पर देखो अलग करना, बुक में क्या लिखा है, हावेवर इन अदर इन फंजाई, एस्कोमाइसीडीज और बेसिडियो के अंदर एक इंटरवीनिंग स्टेज है, उसका नाम क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोन नाम। और वो क्या होती है बताइए, n+n।
इस फेज का नाम है डाइकैरियोफेज, ये इनमें बनती है। तो डाइकैरियोफेज किसमें बनती है? इमीडिएटली किसमें बनती है? इमीडिएटली एस्कोमाइसीडीज को छोड़कर और उनको छोड़कर बनती है, इनके अंदर ना बनती। फंगस देखो, फंजाई फॉर फ्रूटिंग बॉडी इन विच, देखो फ्रूटिंग बॉडी में होता है रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर ये लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जैसे स्पोर कैसे बनते हैं बताइए? हैप्लॉइड। अब जो लास्ट लाइन रह रही है, कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं हम फंजाई को उनके लिए, वो लाइन देख लो। तो देखिए ये आया था नीट 24 में, ये था वो, पढ़ना अब क्या लिखा है। माइसीलियम की मोर्फोलॉजी, बिल्कुल सर, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ये इस्तेमाल करते हैं बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लास, अलग अलग क्लास बनाने के लिए। तो क्लास के डिवीजन के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज ना करते, वही क्वेश्चन मैंने वो कराया था। यहाँ तक इतना ही करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास में आपको खत्म कर लेंगे फंजाई को और पीवाई की को, वहां पढ़ेंगे फाइकोमाइसीडीज, एस्कोमाइसीडीज, बेसिडियोमाइसीडीज एंड ड्यूट्रोमाइसीडीज। यहाँ तक अच्छे से कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। कल तुम्हें उसकी वीडियो मिल जाएगी, अपने अच्छे से क्या है, अगर कोई डाउट है प्लीज आप बताएं जरूर। तो चलो क्लास को दी एंड करते हैं इसी के साथ में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।